नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा शौकत अजीज़ भट्टी। आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं हल्का PP 9 से, सीनियर सियासतदान हैं, एक ज़ीरक सियासतदान जिसको कहा जाए। आपकी सियासत पर बहुत अच्छी कमान है। उनसे पूछते हैं कि अभी जो एक सूरत हाल चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत से, क्या इसका नतीजा निकलेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग पे आ गई है, इसका कोई नतीजा निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया सारी में जितने भी बड़े इशू तारीख उठा के देखें, डायलॉग से हल होते हैं। और बड़ी देर के बाद PTI के दोस्तों को इस बात का ख्याल आया या तवज्जो दे रहे, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, गवर्नमेंट का ये बड़ा ऐसा इकदाम है कि वो डायलॉग की तरफ उन्होंने ऑफ़र की। मेरे ख़्याल में अल्टीमेटली बात करके, डिस्कस करके मसलों का हल निकलेगा। ये अफरा तफरी के माहौल से इस मुल्क की इकॉनमी और गरीब आदमी सारे सफ़र कर रहे हैं। और गुज़श्ता 2-3 साल से ये जो ट्रेंड हमारी पॉलिटिक्स में आया है, इसने आम जनरल पब्लिक का और मुल्क का बड़ा नुकसान किया है, इमेज का भी और लोगों के रोज़गार का भी। लिहाजा जनरल पब्लिक भी इन हालात में जो इस महंगाई के दौर से गुज़र रहे हैं, मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ये सियासी अफरा तफरी ख़त्म हो और आवाम के बुनियादी मसाइल की तरफ हुकूमतें तवज्जो दें, ताकि इस मुल्क में अब या हायर अपर क्लास रह गई है या बिल्कुल तबका, वो जिसे आप सफ़ेद पोश कहते थे, वो सफ़ेद पोशियाँ अब ख़त्म हो गई हैं और गुर्बत की बदतरीन सतह पे लोग जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये गुज़श्ता 3-4 साल की मिस मैनेजमेंट ने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और अब वक्त है कि हम आवाम के जो हमारी ड्यूटी है कि उनकी मुश्किलात का अज़ाला करें। इस वजह से सियासी टेम्परेचर तभी कम होगा कि बैठ कर कोई डायलॉग होगा तो। अच्छा, वज़ीर आला जो हैं पंजाब की, बहुत अच्छे इक़दामात कर रही हैं। अभी एक मसला उन्होंने उठाया कि उन्होंने पंजाब में गंदम की कीमत बहुत कम रख दी है, जबकि दूसरे जो सूबे हैं उनमें कीमत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह, थोड़ा सा ये बताएं। सर, गुजारिश ये कि लोग कहते हैं नहीं महंगाई बढ़ी थी। बेसिक सबसे बड़ी ज़रूरत आम आदमी की आटा है। गवर्नमेंट ने उसे ओपन किया है, उसकी कीमत कम या बढ़ने का वो एडवांटेज तो फ्लोर मिलों वाले लेते थे, सरमायादार लेते थे। अब पब्लिक आम ट्रेड होता है जैसे दूसरी चीज़ों का ट्रेड होता है, करें। गवर्नमेंट के ज़िम्मे मत डालें, गवर्नमेंट ख़रीदे महंगी और फिर सब्सिडाइज रेट पर वो फ्लोर मिलों वालों को दे, इससे चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ओपन कर दिए, सारी दुनिया में ये चीज़ें ओपन है, ठीक है। जिसे जिस रेट पे चाहिए वो ले और जिन नहीं चाहिए तो वो। आप वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट महंगी ख़रीद के सब्सिडाइज़ करे और नुकसान गवर्नमेंट के पास जाए और फिर काश्तकार को फ़ायदा हो, ये नहीं। ऑटोमेटिकली ज़रूरत हालात वाक़यात के मुताबिक रेट उसका अब चला जाएगा। रेट बेहतर होना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए। मैं ख़ुद काश्तकार घराने से मेरा तल्लुक़ है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ये तो कर सकती है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट सस्ती खाद दे, बीज लोगों को सस्ते मिले, जो गवर्नमेंट की तरफ से उन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का काम प्रोक्योरमेंट नहीं, वो डिपार्टमेंट ही हमने ख़त्म कर दिया। वो लोग ओपनली लें, ये जो सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट करके देती थी फ्लोर मिलों को और कारोबारी हजरात फ़ायदा उठाते थे, मैं समझता हूँ नहीं उठाना चाहिए उन्हें। वही पैसा गरीब की फलाह बहबूद पे लगे। एक तरफ तो कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए, और जब वो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर ख़त्म की, रेट कई हज़ार से चंद हज़ार पे आ गया, तो अब ये कहते हैं जी कि वो उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दोनों तरफ से या आवाम को आटा सस्ता मिलेगा तो या ज़मींदार को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। एक काम हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर डायलॉग कामयाब हो जाते हैं तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए ये टफ़ टाइम होगा, या आप उनको हुकूमत में मिलाएंगे, या किस तरह चलेगा सर? पीपल्स पार्टी ऑलरेडी हमारे साथ लाए है जी, गवर्नमेंट का पार्ट है, उनके बगैर गवर्नमेंट बन नहीं सकती थी। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हो, कोई PTI गवर्नमेंट में तो नहीं आ रही। सियासी तौर पर जो रिलीफ जायज़ बनते हैं वो उन्हें हम दे सकते हैं या देने चाहिए गवर्नमेंट को। जो वाक़यात नाकाबिल फरामोश किस्म के जो हमारी सियासी हिस्ट्री पे बदनमा दाग हैं, उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। 9 मई का इशू है, उसके लिए कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। ये किसी और जमात से ये इशू होता तो अब तक निशान इबरत बना देते। इस वजह से एक लिमिट तक सियासत ऑन द कास्ट ऑफ स्टेट नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क के गरीब आदमी की रोज़गार पे
دھکا دے کے تو سیاست نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, لوگوں کی آسانیوں کے لیے سیاست ہوتی ہے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے رائے صاحب کی باتیں سنی. اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.